जब भी बोर्ड के एग्जाम देकर आता हूँ तो कोई ना कोई पड़ोसी पूछ ही लेता है कि आज का एग्जाम कैसा गया। ज्यादा खुजली लग रही है तो खुद ही देकर आ जाना, बुढ़ा पता लग जाएगा कैसा गया। वो तो अच्छा है मैंने सही टाइम पे चालू कर जनरेटर गाना सुन लिया, तभी से चैप्टर 1 पढ़ना चालू कर दिया था मैंने। जब पूरे स्टूडेंट समाज ने अपना रिवीजन स्टार्ट किया तब मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। पता है क्यों? क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। जो भी सब्जेक्ट का परीक्षा देने के लिए जाता हूँ उसमें मेरा अग्नि परीक्षा लेने के लिए सबसे ज्यादा टफ पेपर मुझे दे देते। और ये यूट्यूब के टीचर क्या बोले थे कि एग्जाम से 2 दिन पहले आ जाना, कुछ नहीं हुआ है, सब करा दूंगा। करा दिया ना मेरा फील्ड इंसाइड। एग्जाम से पहले जब पढ़ना चाहिए था तो फेयरवेल में कौन से रंग की शर्ट पहनी है वो चुन रहा था। अब एग्जाम आ गए तो अपनी कौन सी फोटो पोस्ट करनी है वो चुन रहा हूँ। मुझे तो लगता है मैं चुनाव के लिए बना हूँ, नेता बनूंगा, इसलिए थोड़ा अनपढ़ जैसा हूँ। वाह, फुल करियर सेट है मेरा मम्मी। अरे शुगा भाई आजकल कहाँ बिजी हो गए? मिलने मिलने नहीं आते हमसे? अरे भाई कैसे मिलूंगा, बिजी इतना रह रहा हूँ। हेलो, अरे भाई तुझसे बोला था ना मैंने 4 लाख रुपए डालना अकाउंट में। अरे 10 लाख रुपए क्यों डाल दिए इसके अकाउंट में? 8 लाख रुपए बोले थे ना मैंने डालने के लिए। हाँ ठीक है, 4 लाख रुपए डालो मेरे अकाउंट में। अरे शुगा भाई ऐसा क्या कर रहे हो, इतने पैसे कमा रहे हो? अरे भाई मजाक करता हूँ। हेलो तुम भी करके देखो, मजा आएगा। अच्छा रुको करता हूँ अभी। हाँ हेलो, अरे भाई 5 लाख रुपए डालो मेरे खाते में, तुझसे कल ही तो बोला था। हाँ कुकी के खाते में 1 करोड़ के 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ कुकी के खाते में डाल यार। हाँ जल्दी अभी डाल अभी डाल। हेलो हाँ पापा, अच्छा श्रद्धा कपूर का रिश्ता है? अरे पापा मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे लंबी लड़कियां नहीं पसंद है, समझाइए उसको। अरे भाई लंबी लड़की मुझे बहुत पसंद है। अरे पापा हबी भाई को लंबी लड़कियां पसंद है, उनके घर पे भेज दो रिश्ता। क्यों भाई लोग, मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? आ रही है ना मेरा वाली फीलिंग? हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल भाई बहुत मजा आ रहा है। हेलो सर ये बताइए शादी हुई है आपकी? नहीं। क्यों सर शादी क्यों नहीं की आपने? मैडम एक जगह रिश्ता भेजा था लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे, वरना लड़की तो मरती थी। अच्छा लड़की मरती थी? हाँ उसने मुझे देखा और फौरन कहा कि इससे शादी करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अच्छा तो सर लड़की के घर वाले क्या कहते थे? वो मुझे बुरा भला कहते थे। तो सर आप झोली फैला लेते? मैडम झोली कैसे फैलाता? उस दिन तो मैंने पैंट शर्ट पहनी थी। अरे तो सर आप पाँव पढ़ लेते? मैं लड़की के पाँव पढ़ गया था कि शायद बात बन जाए, तो उसके तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई होगी। लड़की का पता नहीं मैडम, मेरे पाँव के नीचे से जमीन जरूर निकल गई थी। अच्छा सर वो कैसे? क्योंकि मैडम लड़की के पैर का कलर मुंह से मैच ही नहीं कर रहा था। अरे भाई लोग तुम लोगों को नहीं लगता है कि स्कूल में हमें ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है? वो कैसे भाई? जैसे कि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मोहन के खेत का लंबाई चौड़ाई दिया गया है, उसका क्षेत्रफल निकालो। अरे भाई खेत मोहन का है, हम लोग उसके बाप के नौकर हैं जिसके खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे? बताओ। और तो और भाई हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है कि इंग्लिश में लेटर लिखो, हिंदी में पत्र लिखो। भाई आजकल की टेक्नोलॉजी के जमाने में कौन किसको लेटर लिख रहा है? हाँ भाई वही तो। और भाई लोग हम बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई लेनी है। और ये जो बाहर डॉक्टर बैठे हुए हैं ये क्या घंटा बजाने के लिए बैठे हैं? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और तो और भाई ये पढ़ाते हैं कि गाय पर ऐसे लिखो। कौन है वो अनपढ़ गंवार जिनको ये नहीं पता कि गाय के 4 पैर 2 आंखें 2 कान 1 लंबी पूंछ होती है? बिल्कुल वही तो। हमें एक और चीज पढ़ाई जाती है कि राजनीति कैसे करें, वोट कैसे जीते, वोट चोरी कैसे करें, प्रधानमंत्री कैसे बने। अरे भाई क्यों पढ़ाते हैं हमें क्या प्रधानमंत्री बनना है? अरे हमें प्रधानमंत्री बनना होता तो हम चाय बेचते। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। और तो और भाई हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि गांधी जी कब मरे थे, गांधी जी कब पैदा हुए थे। भाई इतनी सारी तारीख याद करते करते मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे तक भूल गया था। हाँ फिर तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होगा। अरे भाई मेरे सिंगल होने का इकलौता कारण गांधी जी है। वाह मम्मी के लाडले बेटे। वैसे नॉर्मल दिन में ये लफंडा 1 प्लेट नहीं हिलाता है, और आज देखा कि घर पे दिलकश मनमोहक महिला मंडली आई है तो सबको खाने पे खाना सर्व कर रहे हैं। oh, no. तुझे मना किया था ना मैंने आलसी देवता कि जब भी मेरे घर में मेरी महिला मंडली आया करे तो मेरे कमरे में मत झांका कर और आके वहाँ इतरा के खड़ा हो गया। अरे आया तो आया, अपना मुंह क्यों चलाया तूने? मेरी दोस्त दिल्ली से ट्रैवल करके मुझसे घर आई है मिलने और उससे क्या पूछा है कि दीदी आप सब कहाँ जॉब करती हैं? जॉब होता है वो? अरे छप्पड़ फाड़ फेल विद्यार्थी, जब नहीं आता तुझे इंग्लिश बोला तो क्यों बोला तूने? जी मैं ना। हाँ यार ऑफिस के चक्कर में तेरा सामान और बैग तो मैं दिल्ली में ही भूल आई। अरे कोई बात नहीं यार, हम मंगा लेंगे किसी और से। अरे कोई बात नहीं देऊंगी, डिलीवरी से मंगा लेंगे ना, घर से डोर स्टेप पिकअप हो जाएगा एकदम सेफ। क्यों ठीक कह रहा हूँ ना दीदी? हाँ हेल्पफुल। मम्मी इसका मुंह चुप करा दो, इसका ज्यादा मुंह चल रहा है देऊंगी को देख के। मेरे साहब के लाडले के पास 1 रुपया नहीं होता है, और आज देखो कि गर्ल गेट इन द हाउस है तो डोले जाके सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया, सबको खिलाया। अरे तो आइसक्रीम लेकर आया तो आया, लेकिन तूने अपना मुंह क्यों चलाया? मम्मी पता है क्या कह रहा था कि दीदी आप दोनों आइसक्रीम लीजिए ना, आइसक्रीम होता है वो तो अच्छा हुआ मम्मी हमने हाल फिलहाल में यम है हम वाली तकदीर मूवी नहीं देखी, वरना तो सबसे कहता हिम क्रीम खाइए ना, हिम क्रीम। गवार इंसान, जब तुझे नहीं आता तो मत बोला करना कि उनकी इसकी हंस के धज्जियां उड़ा दी थी और ये उसे भजिया पे भजिया सर्व करे जा रहा था। कभी जूब कभी आइसक्रीम, खुद तो साथ में फेल है, साथ में मेरी भी हंसी उड़वाता है। चल निकल यहाँ से गोबर कहीं का। सुनिए मैडम जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो इसमें नया क्या है वो तो सभी बोलते हैं। मैडम जी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मेरे साथ तो मेरे घर वाले नहीं रहना चाहते, तुम क्या रहोगे? मैडम जी मेरे कहने का मतलब है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वो तो मैं भी कर सकती हूँ
अरे तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ तो करते रहो, मैंने कब रोका है। क्या करूँ मैं इसका? हाथ सारी बात। भाई लोग, आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को है ना, तो वो लड़के लोगों को है। वो कैसे? अगर लड़का घर में पड़ा है तो लोग बोलेंगे नल्ला है, निठल्ला है, बेरोजगार है। और अगर लड़का घर से बाहर है तो बोलेंगे आवारा है, लफंडा है, लफंगा है। बात तो सही है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। ऐसे ही लड़का कम कमा रहा है तो नालायक है, और लड़का ज्यादा कमाता है तो लोग कहेंगे दो नंबरी का काम करता है। हाँ सही बात है भाई। लड़का अगर दहेज लेता है तो इसका मतलब वो लालची है, और अगर नहीं लेता है तो फिर लड़के में कुछ न कुछ कमी है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही भाई लोग, अगर लड़की की जल्दी शादी हो रही है तो लड़का गलत संगत में गलत कुछ काम करता है, और अगर लेट से शादी हो रहा है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, इसकी शादी नहीं हो रही है, बुढ़िया गया है साला। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। हेलो सर, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। अच्छा तो सर आप ये बताइए, औरत दुनिया में क्या लेने के लिए आई है? भैया औरत दुनिया में कपड़े लेने के लिए आई है। गर्मी का सूट अलग, सर्दी का सूट अलग, बारिश का सूट अलग, और भैया मेहंदी का सूट अलग, हल्दी का सूट अलग, एंगेजमेंट का सूट अलग, शादी का सूट अलग, रिसेप्शन का सूट अलग, और तो और भैया ने किसी के फ्यूनरल में जाना तो उसका सूट अलग। जी सर, 100% की बात कही आपने। और ऊपर से कहती है कि हमारे पास कपड़े नहीं है, अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है इनके पास। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही काम है औरतों का। तो भाई लोग, होली आ रहा है, इस होली पे क्या क्या प्लान है तुम लोगों के? देखो तो बता। अरे भाई मेरा तो हर साल का फिक्स ही रहता है, ब्रांडेड कुर्ता, ब्रांडेड पजामा। इस साल भी वही पहनूंगा। देखो तो बाप दादा सब दिन चड्डी बनियान में होली खेले, और बेटे पहनेंगे ब्रांडेड कुर्ता पजामा। अरे भाई मैंने तो अपने पापा से कह दिया है इलेक्ट्रिक पिचकारी लेते आना, इलेक्ट्रिक पिचकारी से तो खेली जाती है होली। साला बाप दादा छिदी बोतल में होली खेलते खेलते मर गए, और बेटे खेलेंगे इलेक्ट्रिक पिचकारी से। तुम्हें पता भाई लोग, मेरे घर पे तो इस साल होली पे मटन चिकन दोनों बनेगा। बाप दादा सब दिन मछली केकड़ा पकड़ के खाया, और बेटे खाएंगे चिकन मटन। कौन है? भाई लोग तुम लोगों को पता है, इस बार ना मैं होली खेलने के लिए इवेंट में जा रहा हूँ। पूरे 500 रुपए का टिकट कराया है, 500 रुपए का। बाप दादा 20 रुपए का पावा मार के पूरे दिन नाली में नागिन डांस करते हैं, और बेटे जाएंगे इवेंट में।